सीरियसली। और वो प्रेतात्मा हमारे घर पे भी आई थी, इसी कमरे में। कहाँ पे? एग्जैक्टली जहाँ पे आप बैठे हैं। यहाँ पे? हाँ यहीं पे। अरे अरे ओहो, यहाँ पे? हाँ भैया यहीं पे। यार रोनी, काय को डरता है? मैं एना ने बोला ना कि वो प्रेत आत्मा चला गया है। और ये तो हमारा हेमंत आए। हेमंत कुछ काम आए? क्यों आया? हाँ, वो पापा ने बोला कि कॉलोनी में जाके किसी की कुछ मदद करो, इसीलिए मैं आया। सो स्वीट। अच्छा, भगाने के वास्ते बोला होगा। हाँ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि हाँ, हम लोग का किचन में चीनी नहीं आए। हाँ, तो जल्दी जाके आजू बाजू से चीनी लेकर आओ। हाँ, फटाफट। चीनी के लिए। हाँ, अरे आना, हाँ जल्दी बोलो, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ भाभी, वो क्या कंटिन्यू? ये सुन के मेरे को बहुत डर लगता है मैन। क्या मैन रोनी, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे लीजा, तुमको मालूम नहीं है मैन, भूत होता है। मैं भूत से मिला है गोवा में। वो एक्चुअली भूत नहीं था, भूत का वाइफ था। वो भूत का वाइफ ने वो लाल लाल वो लेडी फिंगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदी। हाँ, वो भूत ने लाल कलर का बिंदी डाला था मैन। वो एक्चुअली मेरे पास आके पूछा, ए छोकरा, 500 रुपया है तो दे। भूत ने पैसे मांगे? हाँ। और तुम अटका होएगा और बोलो आएगा कि वो आई मीन वो ये राय को हिंदी में क्या बोलता है? सूका। हाँ, मेरे पास सू का नोट है, 500 का नोट नहीं है। हो गया, मैं सच्ची बोलता है। उसने मुझसे पैसा मांगा, मैंने जेब में ऐसा हाथ डाला, ऐसा निकाला वॉलेट और ऐसा पैसा निकाल के उसको दिया। है ना, ये सूखा नोट देखो मैन। मैंने बहुत बार देखा है और खर्चा भी है। इसमें गांधी जी नहीं है, शाहरुख खान है मैन। Really? अरे हाँ, आते से देखो। SRK। I know। अरे नोट नकली है मैन। शाहरुख। हाँ। हेलो मम्मी, आपका मोबाइल बज रहा है। हाँ, वो दोनों काले रंग के ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो दोनों अलग अलग रंग के होते तो आपको पता चलता कि कौन सा बज रहा है। अरे हाँ, रंग से नहीं, रिंग से पता चलता है ना? हाँ, और आपकी जो रिंगटोन बज रही है वो आपके मोबाइल की है ना? हाँ, तो बराबर। तो बात कीजिए। हाँ, हेलो, भद्रेश बोल रहा हूँ। अरे मेरी कुतुब मीनार, कैसी है तू? हाँ, अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनो, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बाघ को मत बताना, समझी? पर क्या बोलिए? अगर बाघ कुछ पूछे तो सामने से बोल देना। हाँ कि बाहर रॉन्ग नंबर है। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तो बरोबर। हाँ। चकुड़ी, किसका फोन है? ये मेरा है और आपका आपके पास है। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसका फोन आया था? हाँ, रॉन्ग नंबर था। तो तू ऐसे करके सर क्यों हिला रही थी? वो समझा रहे थे ना कि रॉन्ग नंबर क्यों है, तो समझते समझते हाँ कर रही थी। चकुड़ी, तू ये क्या बोल रही है? भावना भाभी, ओ भावना भाभी,
ओहो भाभी मुरली भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह फिर से भूत देख लिया क्या? अरे हाँ, कहाँ गया वो? और क्या तो भागी क्या? ऊपर से मुझे नवरात्रि के कपड़ों वाली बैग उतरवानी थी। चकुड़ी, रॉन्ग नंबर है, फोन रख दे। और ऐसे हाँ 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 करके अभी फोन आया था तो हाँ हाँ कर रही थी ना, वैसे साइड में जाके कर। हाँ बेटा, तो बराबर। नहीं दादी, वो तो अरे भाई तू तेरी एक्सरसाइज करना, पापड़ तोड़ पहलवान। कंटिन्यू कर। हाँ बेटा। हाँ मुरली भाई, ऐसे राजस्थान एक्सप्रेस सिग्नल तोड़ के क्यों आ गई? कितनों कोड़ आया रास्ते में? 11 नंबर वाले जो लालजी भाई हैं, उन्होंने नवरात्रि को लेकर सोसाइटी में लेटर भेजा है, ये देखो। हाय हाय, अरे बाप रे मुरली भाई, रोलिंग लीजा की तो सख्त जरूरत पड़ेगी। कब आ रहे हैं वो लोग? वो तो आ गए। 100 रुपए के वास्ते कितना मच मच करता है। एक मिनट। हेलो हेलो, न्यू इंडिया टैक्सी यूनियन। मैं रॉनी डिसूजा बोलते हैं। कौन सा वाला रॉनी डिसूजा? कौन सा रॉनी डिसूजा? वो बोलो अटकू और खड़ूस। हाँ, वो क्या बात कर रहा है मैन तुम? अरे सुनो, मैं अभी एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ा न्यू लोखंडवाला अंधेरी के लिए। 500 का छुट्टा में उसने मेरे को 100 रुपए का नकली नोट दिया मैन। अच्छा, नंबर क्या है? हाँ हाँ, अभी देता है। अरे नकली नोट का नंबर दो, टैक्सी वाला मिल जाएगा फटाफट। रॉनी प्लीज थिंक, नकली करेंसी नोट का नंबर से उसको कैसा पता चलेगा कि कौन सा टैक्सी था? उसको टैक्सी का नंबर मांगता है मैन। ए, तुम क्या हंसता है मैन? वो मैडम बराबर बोला। ड्राइवर के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ हाँ, टैक्सी ड्राइवर के बारे में मालूम है। उसने उधर ही चटको। ए, चाची को गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती में? हाँ मराठी में काकी। हाँ, उस टैक्सी ड्राइवर ने काकी कलर का कपड़ा पहना था मैन। क्या हंसता है? काकी काकी। रॉनी, उसको होल्ड करने को बोलो। हेलो, होल्ड करो एक। हाँ। इतना तो भैरवी को भी मालूम होता है कि जास्ती में ऑटो वाला और टैक्सी वाला काकी रंग का कपड़ा पहनता है, और हमारा टैक्सी वाला वो भी नहीं पहना था, वो व्हाइट कलर का कपड़ा पहना था। हाँ हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था। उसका ना 2 दांत के बीच में से एक तीसरा दांत भी निकल रहा था, और वहां पे रोनी वो पागल हो जाएगा मैन। नहीं लीजा, वो तो हंस रहा है। नेचुरली वो हंसेगा। वो क्या 40,000 टैक्सी वाला को ऐसा लाइन में खड़ा रखेगा और बोलेगा स्माइल, और पीछे चेक करेगा किसका 2 दांत के बीच में तीसरा दांत बाहर आता है, वो भी येलो कलर। पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रखो मैन। हेलो, थोड़े टाइम बाद में फोन करते हैं। लेकिन लीजा, उसने मेरे को उल्लू बनाया। मेरा 100 रुपया अब भी मैं मारूंगा सच्ची। हम तुम्हारे वास्ते मैंगलोर से वो काजू लेकर आया, मिठाई लेकर आया। अरे वो सब बाद में लीजा। हाँ, वो सब बाद में। पहले मेरा 100 रुपया देखो। वो टैक्सी ड्राइवर ने मेरे को नकली नोट दिया। नकली कहाँ है? असली तो है। हाँ? चकुड़ी, ये गांधी जी का फोटो है। अरे हाँ, चश्मे नहीं पहने। अरे वो बाद में कुछ करेंगे। ये देखो, रॉनी अंकल, लीजा आंटी। हो गया? आ गया लंबा भैरवी। आपने बोला था ना आजू बाजू जाके चीनी लेकर आओ, तो वो मैं ले आया। हाँ तो किधर है चीनी? आइए आइए आइए। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर वू चेंग और ये इनकी सिस्टर मिस सू चेंग। हेलो। दोनों चीनी है। हाँ वो दिखता है।
तो मेरे को मालूम है हेमंत कि चीनी मतलब शक्कर। हाँ भाई। नहीं नहीं, उस दिन भावना आंटी के घर में रॉनी अंकल ने ऐसे कहा था कि मेरी चाय में वो चाइनीज लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीनी। हाँ, मेरी चाय में 2 चम्मच चीनी डालना। हाँ हेमंत, पर मैंने उसमें वो वुचेंग भाई और सुचेंग बहन को तो नहीं डाला था ना। और सॉरी टू से ये छोकरा तो हमारा बहुत बोला है, लेकिन आप दोनों भी ऐसा चला आया। मैं बोली भी शक्कर का बात करते होगा, पर मानी नहीं करके लेके आया। हाँ, वो वैक्यूम क्लीनर। नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हैं। ऐसे ऐसा किया। सो सॉरी हेमंत बेटा, जहाँ से इन दोनों को लेकर आया ना, वहां जाके उन दोनों को रख दो। हाँ? और फिर तुम घर चले जाओ। भगवान। रोनी, वो 11 नंबर वाले लालजी भैया ना, उन्होंने ये सोसाइटी को नोटिस भेजा है कि हमारे नवरात्रि के पंडाल पर वो अपनी दुकान का एक बड़ा बैनर लगाना चाहते हैं। अरे ऐसा कैसे? आज का मैन। एक मिनट। हाँ बोल बोल। वो दीपेश की दूसरी बीवी को तुम क्या कह के बुलाते हैं मैन? बदतमीज और मुफ्त। हाँ, ऐसा मुफ्त में कोई भी बैनर लगा देगा क्या? रॉनी, मुफ्त का मुफ्त। समझ गया ना मैन। ना, वो उनकी दुकान को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से जो बेस्ट डांसिंग नवरात्रि कपल है उसको 2 लाख रुपए का इनाम देना चाहते हैं। कैश, नकद। 2 लाख रुपए? अरे बैनर छोड़ो, पूरा लालजी भाई को ही लटका देंगे। तुम लोग डांस पे ध्यान दो। 2 लाख रुपए जितना ही पड़ेगा। हाँ क्या बाबा? नहीं आएगा, वो राजकोट गया ना बाबा, तो वो ये तो छूटा। टकुड़ी, मैं सुबह से देख रही हूँ, जब भी मैं बाबा का नाम लेती हूँ तेरे मोतिये क्यों मर जाते? कुछ हुआ है क्या? रॉन्ग नंबर है, मैं फोन रख रही हूँ। आंटी मेरे 100 रुपया कुछ करो ना। अरे हाँ भाई हाँ, एक बसंत, इतने सारे पैसे कहाँ से? बसंत, फिलहाल हमें ये पैसे छुपा के रखने पड़ेंगे कि अगर किसी ने देख लिया तो खामखा सवाल करेंगे कि कल तक पैसों की तंगी थी, आज इतने पैसे कहाँ से आए। मैं समझ गया ये कहाँ से आए, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। वर्षा, हेमंत, पैसे छुपाओ। शरद! ये आईना की खुशबू आती है, अपना दिमाग छोड़कर ये आईना भी क्या टाइम पे आती है यहाँ। दरवाजा बंद करो। पैसे छुपा, बैग बंद करो। आई। मिस्टर घोटाला, आप ऐसे बैग पे क्यों बैठे? I beg your pardon? हाँ, बैग। क्या इनफैक्ट मैं सोफे पर ही बैठा था लेकिन वो तुमने इतने जोर से बेल बजाई ना कि मैं डर गया और ऐसे स्लिप होके बैग पे। कमाल है, आप भूत से नहीं डरते, बेल से डर गए? नहीं, वो ऐसे होता है ना। क्या? ये हेमंत का पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं माँ बनने वाला हूँ। क्या? हेमंत, तू माँ कैसे बन सकता है? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब अगर शादी हो गई होती तो माँ बनता? ओ, ये थोड़ी ये है। फिर से ये थोड़ा वो ये है। हाँ इसने वो थोड़ा खाया है। वो क्या?
मतलब उसने थोड़ा ज्यादा खा लिया। ये इतना क्या खा लिया मिस्टर घोटाला? पैसा। नहीं, वो ऐसे लोग होते हैं ना जो अब रिश्वत लेते हैं तो हम कहते हैं ना ये पैसे खाता है। पेट संभाल, गिरेगा मुंह पे पीछे ले। वो सरकारी अफसर और जो अधिकारी होते हैं ना, रिश्वतखोरी करते हैं, पैसे खाते हैं। वो लोग पैसे ऐसे नहीं खाते। मिस्टर घोटाला, सच सच बताइए सब क्या चल रहा है? रहने तो ना है ना, वरना वापस तुम ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर घोटाला, ऐसे सब करोगे तो जाने दो। बनिए, जाने दो। चल चलो आओ। इंस्पेक्टर पिंकू। रिपोर्टिंग सर। तुम्हारा नाम पिंकू है? यस सर। वैसे घर पे सब मुझे प्यार से प्रताप चंद्र सिंह कह के बुलाते हैं, पेट नेम, लेकिन मेरा असली नाम पिंकू है। छान। कमिंग टू द पॉइंट, ये देख रहे हैं आप, ये सब नकली है। मतलब करेंसी नोट? और नहीं तो क्या? नहीं सर, वो मैं डबल श्योर कर रहा था। अब ऐसे नकली नोटों के बहुत सारे बंडल मार्केट में, मेरा मतलब है आम लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं, खासकर अपने अंधेरी लोखंड वाला एरिया में। जी सर। ये नोट कहां से आ रहे हैं, कौन सर्कुलेट कर रहा है, इसका तुम्हें पता लगाना है। सर मैं अगले 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25 दिन के अंदर पता करके बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, शक्यत नहीं है। अरे हमारे पास इतनी रेंज नहीं है। नहीं सर, वो मैं डबल श्योर कर रहा था कि मेरे पास टाइम कितना है। देखो, दशहरे से पहले मुझे पता करके बताओ कि ये जाली नोट कहां से आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ये ले। थैंक यू। आओ इधर, बनिए इधर बैठो, बहुत जगह इधर, चलो आ जाओ, बैठ। वो भैया भाभी आप सबके लिए मैंगलोर से काजू और हलवा लेके आए हैं। थैंक्स आना। थैंक यू सो मच। पुरानी लीजा से जरूर कह। जी जी। मिस्टर घोटाला, हर साल की तरह हम इस साल भी सोसाइटी में नवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले हैं। नवरात्रि? वेरी गुड। ये जो खड़े हो, ये क्या हो गया फिर से? कुछ नहीं, वो हमारी मीटिंग का टाइम फिक्स था ना। मीटिंग? तो टाल नहीं सकते। इधर एक फटाफट छोटी सी मीटिंग ऐसा कर ली। यू कंटिन्यू। एनीवे, क्या बोलने आई थी मैं? देखो वो खुद ही भूल जाती है तो फिर। हाँ मिस्टर घोटाला, इस साल सोसाइटी के फंड्स थोड़े कम हैं, तो क्या आप लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट? हाँ हाँ, जरूर देंगे कंट्रीब्यूशन, डोंट वरी। मुझे पता है कि आप लोगों को पैसों की तंगी है। पापा, बच्चन, मिस्टर घोटाला, इस साल सोसाइटी के फंड्स थोड़े कम हैं, तो क्या आप लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट? मुझे पता है कि आप लोगों को पैसों की तंगी है। पापा, बच्चन, तंगी थी और हेमंत को पैसे हुए। हाँ, मुबारक हो मिस्टर घोटाला, मुबारक हो। थैंक यू। क्या नाम रखे हम पैसों का? नाम क्या रखेंगे आप पैसों का? बहुत सारे हुए तो बहुत नाम। बैठो ना, बैठो 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 बैठो, उठाओ ये उठाओ।
मिस्टर घोटाला, ये पैसे कहाँ से आए? सूर्यनगर से। बोला पापा ने भेजे। हाँ आपके पापा नहीं, लेकिन वो तो 70 साल पहले ब्याह हो चुके हैं। सत्तर साल पहले? तो आप कब पैदा हुए? 400 साल पहले। ये बोल रहा तुम। अरे हाँ बस बेटा। तो बीच में ऐसा डोज देना पड़ता है ना, ऐसे कोई चीज बाहर आ जाती है तो ऐसे टोक के अंदर ऐसे डालते ना, ऐसे। मतलब आपके पापा जिंदा हैं? नहीं, मेरे पापा तो वो तो कब के ढें हो गए। तो फिर ये पैसे किसने भेजे? इसके पापा ने। हाँ, मेरे पापा। क्या है, शादी के वक्त इन्होंने कुछ दिया नहीं, तो फिर मैंने ताना कसा, जब इमरजेंसी होगी तब देना। भेज दे। क्या? Oh my God! I don't believe this आएगा। I don't believe this. बोला मिस्टर घोटाला, आपने डाउरी मांगी? नहीं नहीं, नाना के पास गाय भैंस तो है ही नहीं, तो डाउरी कैसे होगी? अरे यहाँ वो डेयरी बेटा बड़ा नटखट है। वो डाउरी बोल रही है, तुम डेयरी की बात कर रहे हो। डाउरी क्यों एक्सक्यूज मी प्लीज, डाउरी क्यों मांगी मुझे? वो तो ऐसे ही उधार मांगा मैंने, चुका दूंगा मैं। anyway, हाँ तुम यहाँ पर जिस लिए आई थी वो लेकर जाओ। कंट्रीब्यूशन फॉर शुभरात्रि। शुभरात्रि? पापा, नवरात्रि। देखा? Oh my God! I don't believe this. एकदम सेम भैया। अरे मुझे है ना, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर वो शुभरात्रि नवरात्रि का ना, मुझे पता है नवरात्रि क्या होती है। नहीं, अभी पूछना मत क्या होती है। मिस्टर घोटाला, मैं वही पूछने वाली थी। आपको पता है ना नवरात्रि क्या है? गुमो। और खबरदार जो मीटिंग के बहाने पीछे मुड़े तो। बताइए, नवरात्रि क्या है? अरे ओ राजस्थान एक्सप्रेस, क्या है? हमारी टाइम खोटी ना करो, 2 लाख रुपए हमारे को जीतना है। चलना जाओ। ऐसे गरबा करके? हाँ मुरली भाई, अभी ये मत कहना कि गरबा भी पहले हमारे राजस्थान में शुरू हुआ था। हाँ तो अरे गुजरात के लोगों ने हमारे राजस्थानी घूमर से प्रेरणा ली और उसका गरबा बना दिया। ये हमारा गरबा कोई अंग्रेजी पिक्चर है कि हिंदी पिक्चर वाले ऐसे ऐसे जाके देख कर आए, फिर वापस आके उसमें 2-3 गाने डाले, एक माँ डाली, एक इंटरवल डाला और फिर ऐसा कह दिया कि ये तो हमारी खुद की स्टोरी है। हाँ? और मुरली भाई, आपसे जितना ही फाफा मार लीजिए, 2 लाख रुपए तो आप डेफिनेटली नहीं जीतने वाले, क्योंकि वो तो है, लेकिन माँ अपने जमाने की गरबा क्वीन रह चुकी है। मुरली भाई, मैं कभी भी कहीं भी गरबा कर सकती हूँ, बोलो। लोगों के घर पे मच्छर बढ़ जाते थे तो भी वो माँ को बुलाते थे कि भावना भाभी पेस्ट कंट्रोल वाला मना कर रहा है, तो आप आके थोड़ा गरबा करो ना। तो माँ उनके घर जाती थी और ऐसे तंक तकड़ 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 तंक तकड़ 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 ऐसे करके डेंगू के मच्छर मारती थी। चकुड़ी, रॉन्ग नंबर है, फोन रख दे और जाके सीरी ला। तो बरोबर खराब क्या करके हंस रहे? मुरली भाई, क्या बताऊं आपको, वो में जब ऐसे लोग ऐसे तालियां बजाते थे, कैसे तालियां बजाते थे? अरे
अरे रोको, भावना भाभी नाच रही है, धरती फट जाएगी। रोको रोको, ऐसे। लाजो, अभी देखा बात बिगड़ेगी। हाँ हाँ, बस भी कीजिए आप। वैसे ग्रेस तो लाजवाब है भावना भाभी में। अरे लाजो, क्या बताऊं तुझे? मुरली भाई, उस जमाने में वैसे सेव जैसे पातली थी, ऐसी सेव जैसी? हाँ, से कभी-कभी लोग मुझे से भेड़ पे भी बबराते थे। मैं इतनी पतली थी। हाँ, मितेश प्रीतेश के पापा इनका गरबा देख के ही इन पे लट्टे हो गए थे। और बा, उन्होंने आपको नवरात्रि पंडाल में आई लव यू बस अभी इस टॉपिक पे दी एंड लगा दे। मैं तो फोन रख दे, वरना तेरा मेरा जिंदगी भर का कनेक्शन काट डालूंगी। पता है ना तुझे, इस बात का जिक्र भी मेरे सामने नहीं होना चाहिए। मितेश प्रीतेश के पापा जहाँ है, जैसे है, उन्हें वहां रहने दे। तो बराबर बोल जल्दी। समझ में आए वैसे बोल। तो बराबर। मुरली भाई, आप बोलो। हाँ हाँ, ओह सॉरी, नवरात्रि। ओह, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम बोलोगी। दिसंबर के महीने में तुम लोग ऐसे वाला झाड़ उगाते हो ना? हाँ, उस पर वो लाइट्स और बल्ब्स वगैरह लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड नवरात्रि। वेरी गुड है भैया, वेरी गुड। वो क्रिसमस ट्री। वेरी स्मार्ट क्या बोल रही थी तभी? हाँ? अभी जैसे तो यही कर रही हो। हाँ, बराबर, क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं कई कई जगह पर। वो फिल्म आई थी ना, सलमान खान, अनीस बसमी। वो नो एंट्री। हाँ, और ट्री में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। भैया, हाँ हाँ, संध्या की फिल्म है ये। हाँ, वो नवरंग। वैसे है ना, इतना कुछ पता है ना तुम्हें। तो पहले से इंसान है। क्या? नहीं, नवरात्रि के बारे में जानना तुम्हारे लिए कितना आसान है। ऐसे बोला मैंने। क्योंकि वो क्रिश्चियन है ना। हाँ। मिस्टर घोटाला, नवरात्रि हिंदू फेस्टिवल है। वो जो भी है आप लोग खुद पता कर लीजिए। लेकिन अब की बार अगर आपका गड़बड़ करने का कोई भी इरादा है ना, तो प्लीज अपने घर से आप लोग बाहर मत निकलना। ओके? मुरली भाई, वो भद्रेश आपसे कुछ पैसे उधार लेकर गया था ना? हाँ, 1600 रुपए, और ब्याज जोड़े तो 1600 रुपए। ये आपके 1600 रुपए। गिन के रहे हो पैसे? अरे मैं तो देख रहा हूँ कहीं 1700 तो नहीं है। हुए तो 100 रुपए वापस। पता था राजस्थान एक्सप्रेस जरूर नोट गिनेगी। देखते हैं नकली वाली पकड़ी गई तो नहीं तो। भावना भाभी, चैलेंज तो दे दी, पर थारा डांसिंग पार्टनर कौन है? मुझे तो जीतना है ना राजो। तो मैंने प्रीतेश से बात की। वो बेचारा छोटा है तो ऐसा खुद का मार के भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं मितेश के साथ गरबा खेलूंगी, वैसे थोड़ा चुप जाऊंगी। सर का है सर के? कुछ नहीं, वो मैं और मितेश ऐसे सर के हो जाएंगे ना, ऐसा तो हो गया आपका। हाँ, बराबर है ना? हाँ। देखा लाजो, तू गवाह है, सब बराबर है। हाँ हाँ। चल अब चल। ये पैसे वो हम बाद में करेंगे। शिशिर, देखो ये नवरात्रि क्या होती है। हाँ शिशिर, जल्दी देखो। हाँ हाँ, ये देखिए।
है लाल आज अंबर है लाल। ओहो, अरे इसका ब्लैक शिप कभी आएगा ही नहीं। बा बा पे ही अटकी रहेगी। देख ये तू क्या कर रही है? कपड़े सुखा रही हूँ बा। रात को 8 बजे? अच्छा रात हो गई। वो क्या है ना बा कि घर की घड़ी दोपहर 12 बजे से बंद है, तो वक्त का पता ही नहीं चला। दोपहर के 12 बजे से तेरी आंखें भी बंद है? कितना अंधेरा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे हाँ, वो क्या है ना बा, मेरा काम पे इतना ध्यान रहता है कि नजर इधर उधर जाती ही नहीं है। पर बा, आपने नवरात्रि फास्ट फॉरवर्ड कर दी कैलेंडर में से। इस साल सीधा दशहरा। क्या बकवास कर रही है तू? कैलेंडर कोई MP3 प्लेयर है कि ऐसे दशहरा ऐसा किया और फास्ट फॉरवर्ड हो जाए? तो बा, घोटाला परिवार आज क्यों मना रही है विजयदशमी? वो देखिए। अरे क्या ये? अरे ओ लाजो, मुरली भाई जल्दी बाहर आइए। दीपेश भाई, तारिका जल्दी बाहर आओ। अरे ओ लालजी भाई जल्दी। देखो घोटाला, हेलो रावण जला रहे हो? हाँ मुरली भाई। हाँ काका मुरली। हाँ वो नवरात्रि के त्योहार में वो व्रत उपवास, पूजा पाठ, नाच गाना, रावण जलाना, ऐसा सब करते हैं ना। तो भावना भाभी, अक्कल बिना ऊंट उपाना फिरे। देखो रावण को 10वें दिन जलावे है, ग्रैंड फिनाले। हाँ है ना, है ना? मैं यही बोल रहा था वर्षा को। चलो चलो, ये चलो रखो, पीछे रखो। चलो चलो जाओ, ये पकड़ो। चलो जाओ, चलो रखो पीछे। चलो। देखो नवरात्रि पूरी होने से पहले रावण नहीं जलावे हैं। हाँ। पर बा, पिछले साल का रावण तो पहले ही जला था ना नवरात्रि से, है ना? सुना वसंत आपने? देखो आप लोग है ना कंफ्यूज कर। हाँ। लाओ मसाला। चलो चलो। अरे एक मिनट रुकिए। ये इस साल की नवरात्रि की बात कर रही है। पिछले साल का रावण इस साल की नवरात्रि से पहले जलाया था, ऐसा कहना चाह रही है ना चकुड़ी? हाँ बा। तो बोल रहा था वर्षा को, वर्षा नहीं होता है ऐसे। ये बोले नहीं चलता है थोड़ा ऐसा आगे पीछे थोड़ा आगे पीछे चलता है। ओ घोटाला भाई, आप लोगों में शादी से पहले फेरे, बाद में सगाई और उसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ हाँ, हरी तो हर बात गटपट होती है। कुछ अरे ओ हेमंत माता, हाँ चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे ट्यूशन देती हूँ नवरात्रि स्पेशल। वरना तुम लोग ये रावण के साथ साथ हम सबके अरमान भी जला दोगे। का बाबा? का बाबा सुनते इसके होश क्यों उड़ जाते हैं? ये अब मैं बाबा से पता करूँ।
वर्षा गई है भावना आंटी के पास नवरात्रि की ट्यूशन लेने। अब हम चलते हैं नवरात्रि के कपड़ों का बंदोबस्त करने। हाँ? क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है तेरा? बोल। सब लोग अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। आपने भी कहा कि एक बार वर्षा भाभी जगह सीख कर आए कि नवरात्रि में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, उसके बाद आप भी उनके साथ पैर बनाकर खेलेंगे। और मैं किसके साथ खेलूंगा? आपने तो कहा था कि शरद मैं तेरी मदद करूंगा और प्यार और जंग में सब जायज है। कुछ याद आया? ना कुछ बोला था मैंने। करता हूँ मैं हेल्प करूंगा। पापा तू अभी क्यों आया यहाँ पर बेटा? हाँ? जा वहां पर देखो, मम्मी नवरात्रि की ट्यूशन ले रही है ना। जा उसे कंपनी। आपको यहाँ पे प्रीतेश दिख रहा है? प्रीतेश यहाँ है नहीं तो दिखेगा कैसे? तूने एकदम सही कहा। तू मेरे पीछे एकदम बराबर छुप गया है, किसी को नहीं दिखा। उधर इतने सारे पैसे अलमारी के ऊपर रखते हो? ऊपर बैंक है। मैंने से क्या कहा था? ये इंसानी झूठ याद भी नहीं रहता। अंकल। हाँ बेटा। ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी? काला पैसा? नहीं, ये गुलाबी हरा ऐसा। इसमें ब्लैक नहीं, कुछ नहीं है। काला नहीं है पैसा इसमें। वसंत अंकल। हाँ बेटा। काला पैसा मतलब टैक्स बचाने के लिए जो घर में छुपा के रखते हैं ना, वो गैर कानूनी। नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। ये तो नकली है। हाँ। ये नकली। हाँ। नकली। ये गेम के लिए वो खेलते ना। ये मेरा इसके 500 रुपए। चलो शरद हम शॉपिंग करके आते हैं। क्या शॉपिंग? वो भी नकली पैसों से? नकली शॉपिंग? हाँ, झूठ मूठ की। चलो। ओए पर्वत जोटो। नकली पैसों से शॉपिंग, वो भी नकली। बात कुछ हजम नहीं हुई। वर्षा बता, चकुड़ी को बता कि तू ये गरबे के तौर पे क्या लेकर आई, बता। वर्षा, तू इसमें दिया रखेगी? हाँ। और दिए की रोशनी क्या इसके नलके में से बाहर आएगी ग्लास में? बा का ढक्कन उठा के ऐसे दिए को देख सकते हैं ना? ओहो चकुड़ी, सब जो मेहमान आएंगे गरबा के दर्शन करने के लिए वो ऐसे ढक्कन खोल के ऐसे अंदर मुंडी डाल के दर्शन करेंगे? वर्षा, ये पानी भरने का मटका है, गरबा वो है, वहां देख। जय माता जी। माता जी, इसे जरा सद्बुद्धि दीजिए, थोड़ी शॉर्टेज हो गई है इसको। अच्छा, ये जन्माष्टमी के दिन आपने डेकोरेशन के तौर पे इसे बराबर समझी। अच्छा, ये देख वर्षा, जन्माष्टमी पे तो तूने एकदम हाई क्लास डांस किया था, पर परफेक्ट गरबा क्या होता है ये तुझे भैरवी सिखाएगी। और मुझे? अरे भाई तू बाम्बू पकड़ने। एक मिनट, हिम्मत इधर आ।
बाबू लेके क्यों आया है? ओ हेमंत माता, हाँ? ये मेरी भैरवी ने उसे डांडिया रास के लिए डांडिया लाने को बोला और ये 2 बाम्बू लेकर आया। देख तो मुझे और कुछ मिला ही नहीं। हेमंत, इतने बड़े बाम्बू से तू डांडिया कैसे खेलेगा? हाँ, ये तो वो बिल्डिंग थी ना जिसपे रंग हो रहा था, जहाँ से मैंने ये 2 बाम्बू उखाड़े। तो वो रंग करने वालों ने भी ऊपर से नीचे धड़ाधड़ गिरते हुए कहा, एक गन चक्कर, इन बाम्बुओं से तू डांडिया नहीं खेल सकता। अरे भाई तू छोड़ दे। अरे बहस छोड़ने, ऐसा कह रही हूँ मैं, बाम्बू नहीं। देख वर्षा, हाँ। अब मैं तुझे सब स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। हाँ। अब मैं तुझे सिखाता हूँ प्यार कैसे किया जाता है। स्टेप नंबर 1, ये बात तो हमें पता है कि ऐना का दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, लेकिन तेरा दिल जो ये हमें पता है। लेकिन क्या ये बात ऐना को अच्छी लगती है या नहीं, ये पता कर। कैसे? हालांकि मैंने ऐना का मन पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें एक साथ 3-4 बातें चल रही थी। ये वो लड़कियों में ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम पे से 4-5 बातें चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ओ माय गॉड, वर्मा आंटी चल बसी। I mean, क्या ये उनकी उम्र थी जाने की? और उन्हें लिपस्टिक कितनी पसंद है। That reminds me, लिपस्टिक का नया ब्रांड आया मार्केट में। हाँ, मॉल्स में टू एक्सपेंसिव, उससे अच्छा मार्केट से ले लूंगी। वो स्टेशन रोड पर है ना वो पांचाली एंड त्रिमूर्ति, वहां से मैं खरीद लूंगी। दे आर नाइस। बेसिकली ऐसा चलते रहता है। अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे अलग अलग मन में ख्याल चलते रहते हैं। समझ गए ना तुम? हाँ, ऐना को भाव देना बंद करो। भैया, मैंने तो ऐना को एक ही बार भाव दिया था। अच्छा, वो भी इतना डरी नहीं थी वो। बेटा भ्राता, भाव देना मतलब वो ऐसे डराना नहीं की, ऐसे ये किया ना तुमने। हाँ। अरे भाव ना देना मतलब अटेंशन मत दो उसे। हिम्मत का कंपनी देने आ जाएगा। नहीं है वो। अच्छा फिर भी चुप, एकदम चुप। वो प्यार में पागल करना है ना, हाँ? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सबसे पहले घाघरा चोली। घाघरा चोली पता है ना? हाँ हाँ, मैंने तो खाया भी है। हेमंत माता, हाँ, तेरा बेटा घाघरा चोली खाता है? हाँ? तो आपके घर में आप ही ने तो दिया था और मुझे बोला था, हेमंत बेटा ये ले घाघरा, इसके ऊपर घी और जीरा रू भी डाला है। हेमंत, वो खाखरा। हाँ। तू छोड़ दे भाई। अब की बार अगर वो कुछ करे ना तो आप तू पकड़ने भाई, ऐसा बोलना। हाँ है? तो चाला पण पाड़े छे। इस बार मैं भैरवी सासू। हाँ? वर्षा, गरबा हमारे गुजरात की स्पेशलिटी है। हम गुजराती लोग बहुत टैलेंटेड होते, किसी भी गाने पे गरबा कर सकते। बोल दादी, ये आपने बहुत ऊंची फेंक दिया। वर्षा, हम गुजराती है ना, गरबा कहीं पर भी कोई भी गाने पे कर सकते हैं। और इसमें मेरी चकोड़ी तो मुझसे भी ज्यादा पारंगत है। और ये जो रानी लीजा इतना उड़ रहे हैं ना कि हम लोग गरबा किंग और क्वीन फर्स्ट प्राइज जीतेंगे। जीतेंगे, पर उनको सिखाने वाली उनकी गुरु कौन? मेरी चकोड़ी। कहाँ बाबा? हाँ बा नहीं बोलेगा, वो तो राजकोट गया है ना। वर्षा भाभी, हाँ। आइए मैं आपको गरबा सिखाती हूँ। आइए आइए। तीन ताली। हाँ, ऐसे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। भावना, कल्पना के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। अब कल्पना करो कि मैं ऐना हूं।
खट्टा नींबू खाया? मुंह कैसे कर रहा है? आप क्या कर रहा है? तो हेल्प कर रहा हूं मैं तुम्हारी, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, समझा ना? एंड बाय द वे तुझे मुझ में भी तो कई बार ऐना दिखती है। बनियन चुप, कॉन्सेंट्रेट। और ऐना को देखकर ना सबसे पहले वो या करना बंद कर दे। ओ हाँ 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 भैया, मुझे आप में थोड़ी थोड़ी ऐना दिख रही है। देखो शरण, माना कि तुम बड़े क्यूट और समझदार लड़के हो। या नहीं करना है। अरे रोक के रखो। कैसे? अरे कैसे मतलब कंट्रोल करो अपने दिमाग को ना, ऐसे या से दूर कर दो। ये देखो ऐसे करो। शाबाश। अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। देखो शरण, माना कि तुम बहुत क्यूट और समझदार हो। अब ध्यान से सुनो। अगर उसे तुम्हारा या करना अच्छा नहीं लगता है तो वो कहेगी थैंक गॉड तुमने वो या नहीं किया। सो इरिटेटिंग। सॉरी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और अगर उसे तुम्हारा या करना मन ही मन अच्छा लगता हो तो देखो देखो शरण, माना कि तुम बहुत ही क्यूट और समझदार लड़के हो। थैंक यू, लेकिन तुम्हें काम क्या था मुझसे? Oh my God, I don't believe this. या क्या डिलीट कर दिया क्या? भैया अगर ऐसा हो सचमुच तो होप है ना, है ना? कंट्रोल। सुनो, अब कल रात को ही तू ये आइडिया आजमाएगा, और अगर नवरात्रि तक तुम्हारी जोड़ी जम गई ना तो मेरे दिमाग में एक और प्लान है, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आजमाना पड़ेगा। लाजो, ओ लाजो, लाजो, ये क्या हुआ? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हुआ क्या? अरे वो भावना भाभी मारी को उधारी लौटाते हुए एक नकली नोट देकर गई, ये देखो। बस भी कीजिए आप, वो बेचारी बोली भी कि सब ठीक है ना, उल्टा आप ही गिनने बैठ गए कि कहीं 16 की जगह 17 नोट तो नहीं है, जबकि मन में तो ये चल रहा था कि कहीं 16 की जगह 15 नोट तो नहीं है। हाँ बोलिए, और थारे पास क्या सबूत है कि ये नोट भावना भाभी ने दिया है? हाँ सबूत। मैं जब नोट गिन रहा था तो मैंने प्रीतेश से बात की, वो बेचारा छोटा है तो ऐसा खुद का मार के भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं मितेश के साथ गरबा खेलूंगी, वैसे थोड़ा चूक जाऊंगी। सरका है सर के, सरका है सर के, ये देखो SRK को सरका के गई वो नुच्ची गुजरातर। अरे मारे साथ ऐसी घटिया चालबाजी की। चालबाजी तो मारे राजस्थान, संभालिए, चालबाजी तो मारे राजस्थान में हुए हैं, सम्मान के साथ। आओ पधारो मारे घर, चाय कचौड़ी खाओ और उधारी लो, ऐसे नोट सरकावे हैं। मुरली भैया ये लीजिए आपके लॉन्ड्री के कपड़े। वो लॉन्ड्री वाला बाहर रख के गया था हमारे पास। क्यों? यहाँ तक आता तो उसके पाँव में मोच आ जाती। ओहो, आप ही तो उससे झगड़ा करके बैठे हो, जाते तो उसी के पास उस्त्री देने के लिए, लेकिन क्रीज थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो अठन्नी काट लूंगा, रुपया काट लूंगा, मारे घर नहीं आना। हाँ ठीक है। ये देखो, इस पर ये क्रीज तो देखो। ये प्लीट है। हाँ वो जो भी है, 470 रुपए का बिल बनाया उसका ही ने, और पैसे भी मांगे। काम करो। ये लो 500 रुपए, 30 रुपए तुम रख लेना। ये हाथ कह रहे हैं।
एसआर के लॉन्ड्री वाले ने नोट ली तो नहीं तो रेडी? ध्यान दो हाँ साथ में। 5 6 7 8 दित्तर दित्तन दित्तर दित्तन दित्तर दित्तन 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 दित्तन। ये क्या मुर्गी की माफिक चोच मार रहा है मैन? ये गर्दन को थोड़ा पटकता है। इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। हाँ, अपना गर्दन को थोड़ा दिल्ली करो। दिल्ली दिल्ली करूं, गर्दन को दिल्ली करूं, फिर कमर को चंडीगढ़ करूं और फिर घूंघट के नीचे मैं अहमदाबाद और सूरत साथ में लगाता है। देखो मेरे साथ जितना डांसिंग नहीं सिखाता है उतना तो अटकता है मैं। एक मिनट, वो बफेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? भैंस। हाँ, मेरे साथ बहस मत करो। रॉनी सीरियसली बहस का बहस? तुम समझा ना मैन? हाँ। अभी शांति से सुनो। हमको 2 लाख रुपए का प्राइज जीतने का है मैन। भले भद्रेश और भैरवी ने हमको डांस सिखाया हो, लेकिन उनसे अच्छा करके दिखाना है हम लोग को। ओके चलो 5 6 7 8 दित्तर दित्तन। तुम लोग डांस पे ध्यान दो। 2 लाख रुपए जितना ही पड़ेगा। हाँ का बाबा? वो ये तो छूटा। टकुड़ी, मैं सुबह से देख रही हूँ, जब भी मैं बाबा का नाम लेती हूँ तेरे मोतिये क्यों मर जाते? कुछ हुआ है क्या? रॉन्ग नंबर है, मैं फोन रख रही हूँ। ये क्या करता है मैन लीसा? सॉरी, वो क्या है ना रॉनी, कुछ तो भी गड़बड़ है। तुम गड़बड़ है, तुम्हारा डांस गड़बड़ है। गया 2 लाख। अरे मैं डांस के बारे में नहीं बोलता है, मैं भद्रेश के बारे में बोलता है मैन। ये अचानक भद्रेश किसी को बोले बिना राज को चला गया और भद्रेश का नाम सुनते ही भैरव भी एकदम ऑड बिहेव करता है मैन। जा बोलो बोलो रॉनी, मैं अपने आप को बोला। खुद भैरवी ने बोला कि रॉन्ग नंबर है, फोन नीचे रखो। अरे विजय लॉन्ड्री, आजा आजा। लॉन्ड्री वाला। हाँ जल्दी से ट्राई करेगा मैन, पिच होता है कि नहीं। मोटी हो गया ना सर? बिल के पैसे कितना हो गया? 400 रुपए का बिल हुआ है। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। चलो रेडी? 5 6 7 8 एक मिनट। अब क्या हुआ मैन? 1 मिनट। मेरे को वापस एसआर के चिपकाया मैन। वेरी गुड तुम। थैंक यू। 2 लाख का कप प्राइस तो डेफिनेटली रॉनी और लीजा डिसूजा को ही मिलेगा। और मैं चिल्ला के तालियां बजाऊंगी पिछली नवरात्रि की तरह। और एक्सक्यूज मी। क्या हुआ मैन? क्या हुआ मानव? इस साल भी नहीं आएगा नवरात्रि में। हाँ लेकिन एना को भी मालूम है कि मानव सीक्रेट मिशन पे गया है। हाँ भाभी, ये सब कह के मैंने अपने मन को तो मना लिया है, लेकिन ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन कि वो मुझे फोन नहीं कर सकता, किसी के जरिए एक मैसेज नहीं भिजवा सकता, एक ईमेल तक नहीं भेज सकता हो मुझे। मुझे तो डर है भाभी, शायद वो मुझे भूल गया है। तो तुम भी उसको भूल जाओ ना। अरे ये क्या बोलता है मैन तुम? मैं बराबर बोलता है। क्या गलत बोला मैंने? पिछले 2 साल से इसको ऐसे लटका के रखा है। अरे आजकल के छोकरे लोग का कोई भरोसा है? अगर सियाचिन में उसने किसी से शादी कर लिया, इधर लाके बोला ये मेरा वाइफ है, तब इसका दिल टूटेगा तो चलेगा? लेकिन ऐसा वो करेगा इसका कोई गारंटी है? मुझे किसी बात का कोई गारंटी नहीं है। अरे उसने अपने माँ बाप को लटका के रखा, इसको लटका के रखा। अरे माँ बाप को लटकाया समझे, वो उसका तो वो
बार। अधिकार, प्रॉब्लम, मर्जी, तीनों में से कोई भी चूज कर लो। चूजिंग में भी आता है मैन। वो उसका अधिकार है, लेकिन मेरी बहन को लटकाना वो उसका अधिकार नहीं है। 1 मिनट, आई थिंक है ना, यू शुड मूव ऑन। तुम शरद को क्यों नहीं पूछता मैन?